ये जो गांव है करमैना गांव है, आपको बता दें कि ये पूरा गांव जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे हमारे साथ जो है तमाम लोग जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपको मालूम है कि हाल ही में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखनऊ आए हुए थे। उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो तारीफ़ आपने कभी नहीं सुनी थी वो तारीफ़ प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से करके योगी आदित्यनाथ का गए हैं। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि कई ऐसी बात कही है और उन्होंने जो है तकरीबन ये भी बताया है कि 9 लाख लोगों को जो है मतलब उत्तर प्रदेश की जो जनता उनको घर मिला। हमारे साथ यहाँ पे गांव के लोग जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो ये आप होर्डिंग पर जो भाजपा का जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं वहीं पे काम हुआ है, ये ज़मीनी स्तर पे भी काम हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, आप ये बता दीजिएगा कि जो भाजपा अभी जो दावा कर रही है कि हमने उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है वो काम हुआ है या सिर्फ उनके बैनर पर काम है? देखिए, भाजपा जो टीवी में चलता है, बड़ा बड़ा होर्डिंग देखने को मिलता है, वो सब हवाई बात है। हम लोग जैसे किसान परिवार, मजदूर परिवार के लोग हैं, किसानों को कोई मुआवजा नहीं है, किसानों की हत्या हो जाती है, तो ये हवाई बात केवल करते भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 9 लाख लोगों को घर दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी कहे हैं आज। देखिए, मोदी जी कहें तो आपको मानना पड़ेगा। हम कह दे, सुनिए, आप इतिहासकार अगर पता कर लीजिए, जब यही संत कबीर नगर में बड़ा सा रैली लगा था तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ, गुरु नानक देव और मगहर के कबीर महाराज जी को, तीनों लोग अगर जन्म तिथि आप मिलाएंगे तो 200 साल 300 साल का अंतर है। तीनों लोगों को एक साथ बैठा के उन्होंने प्रवचन करवाने का काम किया था मंच पे, पहला बात। दूसरी बात, मोदी जी मंचों से कहते थे 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, ये कहा था नहीं कहा था? तो जब वो 15 लाख नहीं आया तो आज उन्होंने 70 बोले या 70 लाख करोड़ बोले, तो सब जुमला ही है ना, कोई बात सही नहीं है, सब जुमला फेंकते हैं बस। अच्छा, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हम अगर हमारी सरकार यहाँ पे बन जाती है तो हम 300 यूनिट बिजली जो है यहाँ पे फ्री देंगे। दिल्ली में 200 यूनिट है तो वहाँ पे करीब देखा गया कि लोगों को मतलब बिजली की बिल आती नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, आप लोगों को बिजली की बिल देना ही नहीं है। जैसे हमारे प्रदेश की जनता बड़ा भावुक है, जनता हमारी भावनाओं में बह जाती है। अखिलेश यादव जी जब चौथा साल बचा था, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ा लिखा हूँ। चौथे साल में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक OMU साइन किया था, जिसपे बता दूं शहर तहसीलों में 22 घंटा बिजली और ग्रामीण के ब्लॉकों पे 20 घंटा बिजली का ये खाका हो चुका था, ये आ चुका था। हमने अन्य प्रदेशों से बिजली और केंद्र सरकार से बिजली पे जो संधि साइन होता है वो संधि हो चुका था, ठीक है। तब यूनिट 3 रुपया 4 रुपया था, आज यूनिट की दरें कितनी है? 7 रुपया 8 रुपया, और अगर आप लेट करते हैं तो पर यूनिट आप पे टैक्स दुगुना तिगुना देना पड़ता है, और आज बिजली भी प्रॉपर वे में नहीं आती है। समाजवादी वाले तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सोने के तार से बिजली आ रही है। नहीं, वो भाजपा वाले कहते हैं, समाजवादी वाले कहते हैं, मतलब महंगाई जो आप लोग बता रहे हैं। नहीं, तो बिजली ये हो गई, और महंगाई देखिए, महंगाई बिजली के तार छोड़िए, उससे कितने जो बिजली के तार छोड़िए करंट के जैसे भागती है। आज कड़ू का तेल 200 रुपया लीटर पार हो गया, दाल पार हो गया। हम बताएं, अगर हम किसान लोग खेतों में, अगर आपके पास हम दोबारा आएंगे, आप बताइएगा सर, जो अभी क्या नाम है महंगाई यहाँ पे बढ़ती जा रही है, लेकिन कह रहे हैं देश हित के लिए बढ़ रही है महंगाई। हमारे पीछे आम जनमानस और हमारे पिता तुल्य लोग बैठे हैं। एक बार आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए। अगर महंगाई उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर नहीं बढ़ी है तो इन चेहरों पे आज जो 12 बजा हुआ है, जो चेहरों पे इन लोगों के दुख दिख रहा है, आप अपने कैमरे के माध्यम से दर्शकों को दिखाइए। अगर इनके चेहरे पे महंगाई की खुशी है तो एक बार आप भी दिखा दीजिए। हम लोग तो मान लीजिए बोल देंगे कुछ भी, लेकिन इन बुजुर्ग लोगों से पूछिए, इनके बदन पे कपड़ों को देखिए और आप बताइए कि महंगाई का शिकार ये लोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और महंगाई क्यों है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मूलभूत सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना रहता है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे स्टेटों में चुनाव कराने का काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोरोना काल के समय में गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन देने का ज़रूरत था तो ये लोग बंगाल में चुनाव कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश के लोगों को
रोजगार देने की आवश्यकता थी तो ये लोग मध्य प्रदेश का चुनाव करा रहे थे। जब उत्तर प्रदेश के नौजवान इनसे रोजगार मांगते हैं तो इनकी पुलिस लाठियां चलाती हैं। गोरखपुर के अंदर कोई व्यापारी गोरखपुर देखने आता है इन लोगों के जुमले को देख के तो इनकी पुलिस उसकी हत्या कर देती है। ये है भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम। इसी सिस्टम पे लोग बता रहे हैं कि हम बहुत आगे हैं। हम आम जनमानस के बीच बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपका कैमरा है। ये गांव पूरा मतलब भाजपा का गांव कहा जाता है कि यहाँ पे पूरा भाजपा का गढ़ है, तो इस बार क्या होगा? मतलब कुछ बदलाव होगा इस बार की पहले की तरह रहेगा? देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन लोगों को बहका लिया और बहकाने के बाद मीडिया के लोगों को इस बात को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का ये गांव है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का गांव है तो हम जहां बैठे यहाँ से 3 फीट पीछे इस गांव का खड़ंजा है और यहाँ से 1 फीट 2 फीट बगल में बिजली का पोल है। आप बिजली की पोल को खड़ंजे को दिखा दीजिए और इस गांव में घूम के कैमरे को चला दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के असली औकात जो है वो दर्शकों के सामने आ जाएगा। कुछ लोगों से और भी हम जुड़ते हैं। आप बताइएगा सर, थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? आप बता दीजिए ना थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है तो क्या राम जी जो है भाजपा के नैया पार लगाएंगे इस बार? राम मंदिर बन रहा है, बताइए। अरे क्यों नहीं लगाएंगे, भगवान है तो लगाएंगे ही। अच्छा, चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए? शिक्षा, रोजगार या धर्म के नाम पे होना चाहिए? शिक्षा के लिए होना। क्या नाम है आपका? छट्टू। छट्टू, अच्छा। चलिए और भी कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। ताऊ आप बता दीजिए, आप इस गांव के हैं? क्या नाम है आपका? राम भजन चौरसिया। राम भजन चौरसिया। उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होगा? ठीक होगा। मतलब किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश जी की सरकार बन रही है। और भी कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करें। क्या मुस्कुरा रहे हैं भैया, थोड़ा बता दीजिएगा आप। मुस्कुराने की सर कोई बात नहीं है। हाँ, फिलहाल मेरा नाम प्रशांत कुमार चौरसिया है। और क्या पूछना चाहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही है? यहाँ पे जहाँ जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे ये बताया जाता है कि ज़्यादातर जो भाजपा के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार जो है अखिलेश यादव ये कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो इस बार क्या होगा? सरकार बना पाएगी सरकार? समाजवादी पार्टी अगर मेहनत करेगी तो बनेगी। हाँ, तो अभी मेहनत नहीं कर रही। दोनों पार्टी मेहनत करेगी तो जो जितना मेहनत करेगा वो उसका सरकार बनेगी। हाँ, फिलहाल मेरा कहना है कि इस 5 साल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सबसे कष्ट की मुझे ये बात है। कह रहे हैं 4.5 लाख हम दिए हैं रोजगार, कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा, आप युवा हैं, आप बता दीजिएगा, रोजगार मिला है आपको? नहीं भाई, कहाँ रोजगार मिला है। अच्छा। जो काम कर रहे हैं हाथ पैर पकड़ के लोग पीछे पड़े हुए हैं, कोई काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब जो बिजनेस किया जाता है लोग जान जाते हैं बिजनेस कर रहे हैं तो लोग पहुंच जाते हैं क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या तो है। अगर जैसे भाजपा के लोग नेतागढ़ लोग एकदम पीछे पड़ जाते हैं, आखिर में अगला कर क्या रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है। उन लोग को ये है कि भाई सरकार नहीं है, आखिर में लोग बढ़ कैसे है। उन लोग को बस ये है किसी तरह इनको दबा दिया जाए और समाजवादी पार्टी को ख़त्म कर जाए। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, कोई आए कोई जाए असर नहीं पड़ेगा। हम लोग अखिलेश भैया का ही नारा गाएंगे और अखिलेश यादव का सरकार बना के रहेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो है आप ओवैसी को जानते हैं, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, तो इस बार क्या होगा? मुस्लिम वोटर किधर जाएगा? समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाएगा, एकदम जाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश भैया बदनाम हुए और यादव लोगों के लिए बदनाम हुए। अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो लोग को हर हाल में जाना है, सपा के तरफ हर हाल में इन लोग को मोड़ना है। हाँ, लेकिन अखिलेश भैया तो भूल ही गए। अरे एकदम नहीं भूलने वाले, एकदम साथ में। क्या कह रहे, कुछ आप कह रहे? पाक के किताब का नाम लूँगा। हाँ मुझे लेना नहीं चाहिए, बड़ा कुरान शरीफ। हाँ, जी। आपने ओवैसी साहब का नाम लिया। हाँ। मैं 26 साल की उम्र का हूँ और मैं लगभग 18 साल से पेपर ऊपर पढ़ने, जब हाई स्कूल में था तब से पढ़ने लगा। आपने कहा कि वो फला नेता ओवैसी साहब है और आप दिल पे हाथ रख लीजिए और उत्तर प्रदेश का एक एक हमारा मुसलमान भाई कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खा ले, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग गली गली मोहल्ला मोहल्ला दंगा करा रहे थे, हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे थे, तो हमारे लिए कोई खड़ा रहने का काम किया, दंगा भड़काए नहीं, बचाने का किसी ने काम किया और शांति लाने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी आपने कह दिया एक झटके में ओवैसी साहब आ गए, सुनिए ओवैसी साहब आ गए तो वो चीज़ें हो जाएंगी। ये समाजवादी पार्टी के लोग मैंने देखा है, आपको समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस
मुस्लिम हिंदू सबको विकास देने का काम किया। अभी आ रही थी आवाज़ ना, दिल्ली में बैठ के अमित शाह जी का एक घर दूसरा भी है जहाँ उनका बेटा बिना क्रिकेटर हुए जो सचिव है बीसीसीआई का, उसके घर में सौदा हुआ 500,000 करोड़ रुपए का। समाजवादी की सरकार में दंगा नहीं हुआ? कौन सा दंगा हुआ? दंगा भारतीय जनता पार्टी लोगों ने कराया। अब मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर में जो हुआ था किसने कराया? जो गन्ना मंत्री इस समय का तब का दंगाई था। और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं दंगा भड़काने का। दंगा यही लोग भड़काते थे, झांसी से लगाए, मुरादाबाद से लगाए। समाजवादी की सरकार में दंगा सहारनपुर। अभी सुनिए, बीजेपी की सरकार है, कह रहे हैं कि दंगा मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त सब। अरे कैसे गुंडागर्दी मुक्त? आप देखिए गुंडागर्दी सबसे ज्यादा। मैं आपको उदाहरण दे दूं, योगी जी को जब रोका जाता था सपा सरकार में, मैं देखता था न्यूज़ चैनलों पे, तो कहते थे हिंदूवादी हो गए, हिंदुओं को रोका जा रहा है। योगी जी खुद जाके दंगा भड़काते थे, आग लगवाते थे। इनके जो अब की गन्ना मंत्री पूर्व विधायक रहे, पूर्व सांसद रहे और अब की मंत्री सब बने हुए हैं, तमाम लोग जाके सहारनपुर लाए, तमाम लोग जाके दंगा भड़काने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी तो इस देश को अमन के रास्ते पर ले जाना चाहती थी, इस प्रदेश को अमन के रास्ते दिखाना चाहती थी। हमको कहते थे कि हमने जो है मस्जिदों को बनाने के लिए और वो चारदीवारी बनाने के लिए पैसा दिया, हमने मंदिरों को भी बनवाने के लिए पैसा दिया, सपा सरकार ने दिया। एक नहीं, आप चलिए तमाम मंदिर में दिखा दूंगा। इससे जानते क्या होता था कि जो कब्रिस्तान की ज़मीनों को कब्जा करते थे लोग, इससे विवाद उत्पन्न होता था। हिंदू वाहिनी तब हुआ करती थी, अब शायद विलुप्त प्राय या अभी भी होगी। वो लोग उस ज़मीनों को समझते थे, कब्जा करते थे और दंगा भड़काते थे। सपा सरकार ने ये सोचा कि उन ज़मीनों को जब चौहद्दी करा देंगे तो विवाद नहीं होगा। यही मंदिरों में भी हमने किया, मंदिरों के लिए भी पैसा दिया और मस्जिदों के लिए भी पैसा दिया। लेकिन भाजपा और मुख्यमंत्री आपके जो है वो चाहते थे कि ये दंगा युवा वाहिनी की अगर आप बात करें तो इतनी कमजोर क्यों हो गई? पहले की तरह नहीं है अब दम। हिंदू वाहिनी से जितने दमदार नेता थे सब सपा में आ गए। हिंदू वाहिनी के जितने दमदार नेता थे सब सपा में आ गए। मैं नाम गिनवाना चाहता हूँ, सुनील सिंह जो कि राइट हैंड, चंदन विश्वकर्मा सौरभ जिसके गाड़ी में सफारी में योगी आदित्यनाथ खूब घूमते थे। सरकार आते ही वो सौरभ विश्वकर्मा चंदन हाथ पैर उनका खत्म करवा दिए, घर के। लेकिन उनकी माता ने बोला मैं योगी जी के दर पर नहीं जाऊँगी, मेरे बेटों को मार दिया जाए, मुझे भी मार जाए, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ का नारा नहीं लगाऊंगी। मैं जब तक रहूँगी तब तक अखिलेश वादा ही रहूँगी। और आप नाम ले लीजिए कौन नहीं थे, जो थे हिंदू वाहिनी से सारे नेता धीरे धीरे सपा में आ चुके हैं। इस वजह से हिंदू वाहिनी नष्ट होते जा रहा है। अब आगे से कोई हिंदू वाहिनी में जुड़ेगा नहीं। लोग ये भी देख रहे हैं, लोग कहते हैं हिंदूवादी। अगर आप मंदिर बनवा रहे हैं तो क्या राम मंदिर इतने भाइयों हैं, किसी से पूछे, किसी के पास खाने पीने को है क्या? हिंदू वाहिनी बने वहाँ मंदिर बन जाए, इन लोग को रोजगार मिल जाएगा। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाएं निरस्त हो जा रही हैं, या तो रिजल्ट नहीं आ रहा है या तो किसी बस कारण सब कुछ रद्द कर दिया जाए। ये सपा का जो चल रहा है, भाजपा का जो नेतागढ़ लोग चल रहे हैं, वो बस ये चाहते हैं कि सपा के जितने छोटे गढ़ नेता हैं उनको पीछे खींच दिया जाए। इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ हिंदू वाहिनी एकदम नष्ट हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि जो मोदी जी का विरोध करे, मतलब ये अंधभक्त कहते हैं, मतलब जो मोदी जी के होते हैं, हाँ होते हैं, उनका कहना है कि जो मोदी जी का विरोध करे, जो भाजपा का विरोध करे वो हिंदू नहीं है, अगर हिंदू होकर के विरोध करता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिंदू कुछ है नहीं, सनातन माना जाता है। मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं आस्था है मेरी। भारतीय जनता पार्टी के जब नेताओं को आप पकड़ेंगे तो उनके जेब में 2 मोहर पाया जाएगा। मोहर है, मोहर, एक राष्ट्रवाद का, एक धर्मवाद का। कि आप अगर उनके पक्ष में बोलेंगे तो आप फटाक से मोहर मार देंगे हिंदू राष्ट्रवादी। आप जैसे रोजगार मांगेंगे, शिक्षा मांगेंगे, आरक्षण मांगेंगे, बचाव मांगेंगे, सड़कें मांगेंगे, बिजली मांगेंगे, हॉस्पिटल मांगेंगे तो राष्ट्र विरोधी का मोहर। तो ये उनके पास है। हाँ, लेके चलते हैं। आपको बताऊं, इस देश में जब एक चालान वाला जारी हुआ था, जब आरटीओ ने चालान काटा था कि हेलमेट नहीं लगाएंगे 4,000, 5,000, 10,000 कटेगा, और तो हर जगह पुलिस एकदम चौकस थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में 300 आरडीएक्स कैसे पहुंच गया, पुलवामा हमला कैसे हो गया, ये गंभीर सवाल है। वो जोगिंदर सिंह जो आईएएस पकड़ा गया, ठीक है, अभी अडानी के जहाज में अरबों रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा भी पकड़ा गया, उसका भी नाम है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद क्या करते हुए पकड़े गए? बाबा रामदेव जो गेरुआ वस्त्र पहन के कहते थे काला धन आएगा, काला धन आएगा, आज खरबों में खेल रहा है, कोई काला धन नहीं आया। मोदी जी का पैसा बढ़ रहा है, भाजपा का पैसा। स्वदेशी प्रोडक्ट ला करके दिया, स्वदेशी कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप बताइए, कोई प्रोडक्ट नहीं है। यही सब कंपनियों का नाम बदल के, जैसे फरेबी बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप समझिए, हमारी जनता में आपको शुरू में कहा कि जनता बहुत भावुक है, उत्तर प्रदेश की बहुत भावुक है, ये बह जाती है, ये बह जाएंगे। एक झोला आप कहीं देखे होंगे जिसमें प्लास्टिक का चावल, सड़ा चावल दे के, और मोदी और चावल से ज़्यादा कीमत उस झोले
की है। मोदी जी का फोटो भी देखे हम। 15 रुपया बढ़ाया नहीं, हमने 70 रुपया बढ़ाया था। सपा सरकार मैंने देखा 70 रुपया बढ़ा था, 15 रुपया बढ़ाया नहीं, 500 करोड़ रुपए का पूरे प्रदेश में पोस्टर लगा दिया। चलिए अब हम एक एक सवाल सबसे करेंगे, किसकी सरकार बन रही है, एक जुबान में बताइएगा। अभी तो आम जनमानस को ही पता है कि बार अखिलेश भैया आ रहे हैं। भैया आप बता दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अच्छा आप बताइए किसकी सरकार बनेगी। देखिए, पहली बात तो मैं पत्रकार महोदय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम लोगों के बीच आए हैं, हम लोग की समस्याओं को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचा देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जिन जिन चीज़ों का नाम लिया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, माँ गंगा मैया का नाम लेकर आए, माँ गंगा मैया को दूषित कर दिया। माननीय योगी जी ने मजदूरों की बात किया, उनको पैदल चलवाया, उनको दुख झेलना पड़ा। तो ये लोग जिन लोगों की बातें करते हैं, जैसे गंगा मैया रही हो, गरीब हो, मजदूर हो, शोषित हो, वंचित हो, किसानों की बात किया तो किसानों की आय दोगुनी की बात करते करते किसानों को नष्ट ही कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करके यहाँ पे अच्छा लगा। अब हम यहाँ जो गांव के लोग हैं उनको एक बार कहेंगे, एक बार में बताएं कि किसकी सरकार बनेगी। तो भैया बता दीजिएगा आप लोग किसकी सरकार बन रही है। अखिलेश यादव। तो यहाँ की जनता कह रही है कि भैया इस बार अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।